अब बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप लोगों ने टेलीस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ा था मुझसे। उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर एक न्यूमेरिकल हर साल लगभग टफ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। उसका एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये टेलीस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के समझना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, मतलब कि आपसे बोला गया यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट दे रखी है कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर एक बिल्डिंग है, एंड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप। उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, ठीक है। इस बिल्डिंग को हम टेलीस्कोप से देखते हैं, ठीक है ना, बहुत दूर है, कितना है, 2 किलोमीटर दूर है। देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दैट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप जो भी इसका इमेज बनाएगा, मतलब ये 100 मीटर बहुत एक हाइट है, तो 100 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसका जो इमेज बनेगा वो कितना ऊंचा बनेगा, कितना उसकी लंबाई या फिर उसकी कितनी हाइट होगी इमेज की, वो आपको बताना है। और बना कौन रहा है, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है आई लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको बताना है कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, वो कितना ज़्यादा हाइट में इमेज को बनाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 150 सेंटीमीटर। तो देखिए टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए जितने भी बेटा यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स को एक नोट्स के फॉर्म में आपको कॉपी कर लेना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना बेटा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गए, हो सकता है बेटा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, तो उस समय आपको बेटा मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएंगे। आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा टेलीस्कोप का, दूर पास डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना, कुछ भी आएगा, उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आपको आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमसे बोला गया 100 मीटर है और ये हमारे पास मान लीजिए बिल्डिंग है, ये हमारे पास मान लिया हमने बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग से बोला गया है कि इस बिल्डिंग से कम आप मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोमीटर, ऐसे मान लिया हमने यहाँ पर, यहाँ कहीं है, ठीक है। यहाँ मान लिया हमने कि ये कितना है, हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर एक लेंस मैंने मान लिया, यहाँ पर लेंस मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर एक लेंस मान लिया, ठीक है, ऐसे करके मान लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर एक लेंस है। और ये डिस्टेंस कितना बड़ा दे रखा हम लोग को, ये डिस्टेंस दे रखा हम लोग को 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, यू मान लिया, यू नॉट, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी कि ओ है, तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग यू बोलते हैं, और यू में लगा दिया गया है यू नॉट। यू नॉट का मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है वो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से लिया हुआ है, तो वहाँ बेटा हमने मान लिया यहाँ पर यू नॉट दे रखा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आमतौर पर देखिए ध्यान से डायग्राम कैसे बनेगा इसका, एक तो मान लिया इसकी हाइट इतनी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमने मान लिया यहाँ पर कि एक पोजीशन मान लिया मैंने कि ऐसे कुछ यहाँ पर रह जा रहे, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके मान लिया हमने, ठीक है। और एक और ऊपर से जाएगी, कोई बात नहीं, और ऐसे करके यहाँ पर मान लिया हमने इसका इमेज ये बन रहा है, मान लिया हमने इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके कहीं पर भी मान लिया हमने इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक तुमने यहाँ से ले लिया और एक और ले लेंगे ऐसे करके, हम लोग यहाँ पर एक और ले लेंगे ऐसे करके, तो ये पास होगा फोकस से, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। तो मैंने अपना मान लिया बिल्डिंग की हाइट कितनी है 100। ये डायग्राम केवल समझाने के लिए आपको खाली बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर बहुत ही लॉन्ग 2 किलोमीटर मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है, वहाँ से कोई लाइट आ रही है तो वो लाइट कहाँ बेटा इमेज बनाएगी, फोकस पर। याद आपको बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है, सिर्फ यही खाली कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि टेलीस्कोप की बात करते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टेलीस्कोप, मैं लिख रहा हूँ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के केस में जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो भी बनाएगा इमेज, वो कहाँ बनाएगा, फोकस पर। यानी कि बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमें दे रखा है ना वी नॉट को हम लोग यहाँ पर बेटा एफ नॉट मान लेंगे। एफ नॉट का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बस यही यहाँ पर खाली कॉन्सेप्ट है। अब सुनिए हमारा ध्यान से, ये हमारा क्या बेटा, यहाँ पर बन रहा है इमेज, यहाँ क्या बन रहा है हमारा इमेज, और यहाँ पर क्या था बेटा, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो मालूम ही एच है, और इमेज की हाइट को मान लिया मैंने स्मॉल एच। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और वी नॉट और एफ नॉट दोनों बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर कितनी,
150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बेटा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि इस क्वेश्चन में आपको V नॉट को F नॉट के इक्वल आपको लेना है, और यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी बेटा यहाँ पर क्या U नॉट है। अच्छा, इसके बाद से आपको मैंने अपने प्रीवियस माइक्रोस्कोप में भी आपको मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट कि अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं तो इनके हाइट का रेशियो इनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, आपको याद होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, सिंस H/H, ध्यान दीजिएगा H/H का बड़ा मतलब क्या है, कैपिटल H का मतलब है ऑब्जेक्ट और स्मॉल h का मतलब क्या है, इमेज। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ऊपर कैपिटल H लिया है, मतलब अगर आपने ऊपर ऑब्जेक्ट का हाइट लिया है, तो इज इक्वल टू में सामने जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो भी किसका आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा। अगर आपने नीचे स्मॉल h लिया है, यानी कि अगर आपने हाइट ऑफ इमेज लिया है, तो सामने भी आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज ही लेना पड़ेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था आज का। इसे अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो H/H इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा U नॉट, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अपॉन में क्या आएगा, V नॉट, क्योंकि ये क्या है, इमेज है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या आएगा, इमेज। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब बेटा पर सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा H इंटू स्मॉल h इंटू U नॉट। तो स्मॉल h इंटू U नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा V नॉट इंटू कैपिटल H। और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे स्मॉल h की वैल्यू, तो आ जाएगा कितना, V नॉट इंटू कैपिटल H अपॉन में U नॉट। ये हमारा इमेज की हाइट निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब जरा बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल h इज इक्वल टू सब कुछ MKS में होना चाहिए, मतलब सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर भी है, यहाँ पर मीटर भी, और यहाँ पर किलोमीटर भी है। पूरी तरह से क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर काम क्या है, हम सबको बेटा यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे आसान, क्योंकि यहाँ पर मीटर भी है, यहाँ पर सेंटीमीटर भी है, और यहाँ पर किलोमीटर भी है। तीन तरह के बेटा यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, V नॉट, यहाँ पर क्या लिखा है, V नॉट। तो देखिए V नॉट का मतलब यहाँ पर क्या, F नॉट है, यानी कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं क्या, 1.5 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 मीटर। उसके बाद से और देखते हैं यहाँ पर U नॉट। U नॉट मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है बेटा वो दे रखी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2000 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, पूरा 2000 मीटर। इसके बाद से यहाँ पर कैपिटल H। कैपिटल H का मतलब क्या है, बिल्डिंग की हाइट, वो हमें MKS के फॉर्म में दे रखा है कितना, 100 मीटर। तो हमें इसे कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लगा देंगे तो आएगा कितना, V नॉट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू कैपिटल H, यानी कि 100, और अपॉन में कितना आ गया हमारे पास, U नॉट 2000, 2000, ठीक है ना बेटा। 2 जीरो कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो कैंसिल आउट, ठीक है ना यहाँ पर। तो बेटा ऊपर यहाँ कितना आ गया, 15 अपॉन, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 अपॉन, और नीचे कितना आ गया पूरा हमारे पास 2 जीरो तो कैंसिल हो गया यहाँ पर 200, और एक इसमें हमारा आएगा पूरा मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा हमारा किस में आ गया, मीटर में। अगर हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, 15/200। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब बस सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 100, और यहाँ पर क्या है 200। कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 15 को तो क्या आएगा 7.5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। ये भी आंसर बेटा राइट हमारा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7.5/100, यानी कि 0.075 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, बट ये मीटर में और एक इसमें है सेंटीमीटर में। ये आंसर परफेक्ट है, याद रखिएगा। टेलीस्कोप्स के आंसर अक्सर सेंटीमीटर में ही आते हैं इमेज के, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब बेटा आपको मिलते हैं अपने वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में।